अरे मान गए रे पाली वालों, जो ऐसे कर दिए काम तमें। फूल बरसाए, प्यार लुटाए, मेहमानों पे जान लुटाए। पाली की माटी सोना रे, हर दिल में बसा है कोना रे। यहाँ जन्मे महान बुजुर्ग, बना गाँव का सब सम्मान। हनीफ मुन्नीम जी का नाम गूंजे चारों दिशाओं में। बुजुर्गों की छाया भारी, उनसे रोशन गली हमारी। अरे मान गए रे पाली वालों, दिल से किया जो सत्कार तुम्हें। मान गए रे पाली वालों, दिल से किया जो सत्कार तुम्हें। गाँव गाँव में गूंजे दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। एक दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। तूने है सिखाया हो, धूप में है छाया हो। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। ओ हाँ, ओ नदिया पर्वत सागर बाग,
दिल में मोहब्बत लिए हुए, लो जी हम आ गए हैं, लो जी हम आ गए हैं, लो जी हम आ गए, आ गए, आ गए हैं। आते हैं देर से मगर आते जरूर हैं, आते हैं देर से मगर आते जरूर है। लो जी हम आ गए हैं, लो जी हम आ गए हैं। हाँ जी हम आ गए, आ गए, आ गए हैं। जिस वक्त पे हम आ जाते हैं वो वक्त सही हो जाता है। हम आ गए हैं, लो जी हम आ गए हैं, लो जी हम आ गए, आ गए, आ गए हैं। आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं, आ गए हैं। मगर किसी के दिल में हमारी कद्र है पारस जैसी। हारी जावा, हाय मैं हारी जावा। हे 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 हा हा ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन, ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। बंधन ये बंधन, बंधन ये बंधन। ओ नीले अंबर वाले तेरे भी खेल निराले, नीले पीले धागों से रंग जीवन के रंग डाले। ये बंधन, नाते तय होते हैं अंबर पे, धरती पे जोड़े जाते। अरे महादेव बंधुरे हमारे आदरणीय अनीस रसला प्रभु उपाध्यक्ष जी का कार्यजीत स्वागत है।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आमिर प्रधान जी बैठगढ़ी, इनका स्वागत करेंगे भाई इंतजार आए और फूलमालों से प्रधान जी का हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा कौशल कामसाबाद, इनका स्वागत करेंगे भाई हसन। मुकेश कैनाडा उत्तर प्रदेश कोषाध्यक्ष, इनका स्वागत करेंगे भाई मोहसिन। हमारे संगठन के हरियाणा कोषाध्यक्ष इकराम भोजपुरा जी, इनका स्वागत करेंगे भाई रईसू कोतवाल साहब। भाई ये हमारे गांव में कोतवाल हैं। समीर भोजी पटेल हरियाणा प्रदेश महामंत्री, इनका स्वागत करेंगे काऊ मामू। भाई बालवी बड़गड़ा हमारे आमिर पानीपत जी प्रदेश हरियाणा महामंत्री जी, इनका स्वागत करेंगे भाई इलियास। भाई कॉलेज बनाना आपके नाम बनी बनाएंगे। भाई समीर छपरंगी बागपत जिला अध्यक्ष, इनका स्वागत करेंगे हमारे गांव की हैं अख्तर मियां साहब, आए और इनका स्वागत करें। बच्चों तालीम करेंगे जोरदार कीजिए। नईम भाई कोरवाल युवा जिलाध्यक्ष सामने, इनका स्वागत करेंगे भाई रसीद। अकरम पाउदी जिला महामंत्री शामली, इनका स्वागत करेंगे भाई शेर खान। बच्चों तालीम करना। भाई इकराम मेहमान जिला महामंत्री पानीपत, इनका स्वागत करेंगे भाई इल्ताफ। वे कार्य का लाभ बच्चों को जानी चाहिए। भाई हमारे डॉक्टर जोगी संगठन के प्रदेश सचिव हैं
प्रदेश के ये आए और स्टेज पर अपना स्वागत कराएं। संगठन की तरफ से है आप जाइए स्टेज पे और भाई धामा आए और स्वागत करें। हमारे भाई मोमीन रसलापुर समाज सेवी आरिफ भाई आए और उनका स्वागत करें। बच्चों कॉमेडी में मजाक कमाएं। एल.के. खान पानीपत भाई इनका स्वागत जो है इंशाअल्लाह हम ही करेंगे। हमारे नसीम प्रधान जी जिंजाना मैं इंशाअल्लाह सब भाई दुआ करें इनके लिए। ये इलेक्शनों की तैयारी में है और बड़ी जोरों शोरों से है बढ़ने वाले सर। इनका नाम इनका जो है इस्तेमाल करेगा भाई एहसान समाज सेवी पानी। भाई वाजिद किराना भाई इनका जो स्वागत है हमारी चचा ताहिन आए और वो करें। बच्चों पानी बजाओ। प्रधान जी बाहर बैठे मजा नहीं आना। प्रधान जी बाहर बैठे मजा नहीं आना। भाई आपका इंतजार करने हैं। भाई शहजाद किराना समाज सेवी शहजाद भाई वह हमारे भाई हसीन 2 मिनट के लिए अपना ये जो फोन है जो शहनाज भाई को स्वागत के भाई का भाई शहजाद किराना। अच्छा भाइयों एक नाम हमारी नजरों से निकल रहा है जो भाई इस्तिकार दीवान में है और उत्तर प्रदेश उस नाम की सेवा भी दे रहे हैं और हमेशा समाज के लिए तत्पर रहते हैं। भाई अपना नाम तो नहीं लिया लेकिन आखिरकार हमें तो लेना पड़ेगा। ये मुझे कोरोना स्वागत करें भाई अफसर आए और दीवान को स्वागत करें। मेरे में भाई मेरे में हमारे
हमारे अध्यक्ष जी सराफत खोतपुरा जी का भतीजा मैं उस बच्चे को आए लो मैं डॉक्टर इम्तियाज लड़का है वो है इधर अच्छा मैं वहाँ बच्चे पाने भी लगूंगा जी बिल्कुल मैं हमारे प्रधान जी अभिनंदन है वहाँ जाके मैं अगर कोई जाएगा हो मैं अध्यक्ष जी हमारे भाई समीर मेहंदी के लड़के आए और अध्यक्ष जी के हमारा घेर के उनका स्वागत करें। अस्सलाम वालेकुम। आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि हमारे बीच मौजूद नेताजी सराफत खोतपुरा जी, अनूप रसलापुर जी और अन्य सभी पदाधिकारी जो हमारे बीच मौजूद हैं और ग्राम पाली से सभी मौजूद लोग, वास्तव में आज ग्राम पाली में आकर इतनी खुशी मिली है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम के आयोजन कर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने यहाँ पर बुलाकर हमें मान सम्मान दिया, क्योंकि नेताओं का तो कोई भी स्वागत कर देता है, मंत्री विधायक का कोई भी स्वागत कर देता है, लेकिन उस स्वागत का मजा ही कुछ और होता है जब बिरादरी का स्वागत करती है। इसलिए मैं आज गर्व से कह सकता हूँ कि मैं मुस्लिम योगी हूँ और मुझे गर्व है अपने आप पर, क्योंकि मेरे समाज ने हमारा बहुत इस्तेमाल किया है। शुक्रिया पाली की तमाम आवाम, शुक्रिया पूर्ण मुस्लिम योगी समाज। मैं आपको बता दूं, ये जो सरजमी है ये मरहूम हनीफ मुनीम जी की सरजमी है और हनीफ मुनीम जी वो नाम थे, वो पाए के बुजुर्ग थे। मैं कह सकता हूँ कि पूर्व से पश्चिम तक उनका नाम चलता था। उन्होंने हमेशा एकता और मोहब्बत की मिसाल पैदा की थी। उसी नक्शे कदम पर चलते हुए आज ग्राम पाली के नौजवानों को देखा तो बहुत खुशी मिली। मैं अपने शब्दों में कह सकता हूँ ये भूमि पाली नेताजी मजीद की भूमि है, ये मियाँ साहब इस्माइल की भूमि है, ये मियाँ साहब की भूमि है, ज्ञानी मियाँ साहब की भूमि है, कासिम मियाँ साहब की भूमि है और संजय मियाँ साहब की भूमि है। ये भूमि पीरुद्दीन पाली की भूमि है, साबुद्दीन पाली की भूमि है, चौधरी मोमिन की भूमि है और मामुद्दीन की भूमि है। ये भूमि ऐसे बुजुर्गों की भूमि है। मैं कह सकता हूँ कि आज पाली का नाम पूरे क्षेत्र में, पूरे समाज में जिन लोगों ने रोशन किया, अभी मैंने कुछ लोगों के नाम लिए और जिन लोगों के नाम लिए बगैर मैं रह गया हूँ, ये उन लोगों की भूमि है। और मैं अब यहाँ से जाकर एक बात कह सकता हूँ, समाज में
कि अगर स्वागत करना सीखना है तो पाली वालों को सीखो। वास्तव में जो आप लोगों ने स्वागत किया है एक मिसाल कायम की है। मैं कह सकता हूं, कोई तो कहता ही है, आपने तो कहते हैं ना कि आंखें नहीं दिल में बिछा दिया, और ऐसे स्वागत किया है हमारा कि कालीन पर चलकर आए हैं। आपने आज तक ब्याह बरातों में देखा होगा कालीन बिछा हुआ कि उस पर चलकर आते हैं। अरे आपने तो बिना शादी विवाह के, बिना फंक्शन के, बिना किसी को कालीन पर चला दिया। अरे शुक्रिया करने वालों, वाकई आपने वो जोश हमारे अंदर पैदा कर दिया है कि हम एक नई ऊर्जा के साथ अब समाज में काम करेंगे। मैं इमरान राजा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष, आज यहाँ से एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ जाऊंगा, क्योंकि जो जोश आप लोगों ने, जो उत्साह आप लोगों ने दिया है, वास्तव में काबिल तारीफ है। मेरे पास अल्फाज नहीं है पानी वालों, बाकी आपने एक नया आयाम दिया है। अब ये जो चिंगारी आप लोगों ने पाली से जलाई है, वो चिंगारी पूरे समाज में, पूरे भारत में एक ज्वालामुखी बनकर निकलेगी। और अब अभी बात हो रही थी बुजुर्गों की, हमारे मरहूम मुनीम जी की, हनीफ मुनीम जी की, मैं कह सकता हूँ उन्होंने बिरादरी में हर प्रोग्राम अटेंड किया। जब हम छोटे थे, लगभग 3-4 साल के, 5 साल के रहे होंगे, होश था हमें, जैसे ये बच्चे बैठे हुए जितने पे, ऐसे हमने हनीफ मुनीम जी के प्रोग्राम मेरठ के अंदर देखे हैं और उनसे ही सीखा है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है आगे बढ़ना। और ये पूरा राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन आज इस मौके पर हनीफ मुनीम जी के लिए दुआ करता है कि अल्लाह ताला उन्हें मग़फ़िरत अता फरमाए और जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और करवट करवट सुकून अता फरमाए। क्योंकि अगर चिराग जलाया था, ये उन्हीं की देन है, क्योंकि उन्हीं का तो ये देन है, उन्हीं बुजुर्गों का ही तो नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। और हारून मुनीम जी जो उनके साहबजादे हैं, वे, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उसी उत्साह के साथ, उसी जोश के साथ, उसी एकता के साथ चले, तो मैं यही उम्मीद करूंगा। और एक एकता दिखाई भी अभी पार्ली के लोगों ने, जिसमें एहसान भाई और अन्य जो ग्रामीण थे और हमारे राष्ट्रीय एकता संगठन के अध्यक्ष सराफत खोतपुरा जी, उन्होंने इनमें मिलाप भी करवाया है। कुछ बातों को लेकर हमारे डॉक्टर जो शौकीन साहब है, डॉक्टर शौकीन साहब के बारे में 2 शब्द बता दूं। डॉक्टर शौकीन साहब हमारे संगठन से काफी समय से जुड़े हुए हैं और समाज सेवी भी हैं, और समाज में जहां भी मदद की जरूरत पड़ी है, डॉक्टर शौकीन साहब पीछे नहीं रहे हैं। डॉक्टर शौकीन साहब ने मदद में हाथ बढ़ाया है और हमेशा समाज को जागरूक भी किया है। डॉक्टर शौकीन साहब हमारे मुस्लिम जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष है और राष्ट्रीय मुस्लिम जोगी समाज के प्रदेश सचिव है, तो मैं उनका भी जो है दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और उन्होंने हमारे कहने पर, समाज के कहने पर जो मनमुटाव खत्म किया है, मैं कह सकता हूँ कि हम लोगों पर एक एहसान किया है। क्योंकि मेरे कहानियों में लिखा था कि चोट एक को लगती है तो दर्द दूसरे को होता है। अरे भाई भाई में तो अक्सर ये होता है। और हमारे बीच मौजूद डॉक्टर शाहनवाज पाली जो हमारे जिला अध्यक्ष भी है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वे भी हमारे संगठन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर शाहनवाज साहब। तो पाली वालों, मेरे पास अल्फाज ये मिल रहे हैं कि मैं किन अल्फाजों में आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। मैं कहता हूँ कि जितनी भी आपकी आज तारीफ करूँ वो कम है। और बस मैं एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक रहो, नेक रहो, संगठित रहो और आज इस पार्टी की जमीन से आवाज दो कि हम एक है, हम एक है, हम एक है, जिससे मेरी आवाज पूरे भारत में गूंजे और सर्व समाज तक पहुंचे कि भाई मुस्लिम जोगी समाज का पाली में इतना बड़ा एकता का संगठन है। और आने वाले समय में यहाँ से पता लगा है कि हमारे बाबू भाई जो है प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे और हमारे डॉक्टर शौकीन साहब बीडीसी का चुनाव लड़ेंगे, तो इनके भी हाथों को मजबूत करने का काम करें और दिखा दे कि हम लोग किसी से कम नहीं है। हमें ना ऐसा वैसा समझे कोई, हम मुस्लिम समाज वाले हैं। हमें ना ऐसा वैसा समझे कोई, हम मुस्लिम समाज वाले हैं। अरे आंखें तो लोग बिछाते होंगे, हम तो दिल को बिछाने वाले हैं। मैं यही पर अपनी बात पसंद करता हूँ। शुक्रिया पाली और शुक्रिया पूरा मुस्लिम जोगी समाज।
ग्राम पार्टी के इस सम्मानित मंच मैं समस्त अपने ग्रामवासियों की तरफ से सभी इस्लामी बिरादरान को अस्सलाम वालेकुम। हार को जैसे जीत एक दुआ मिल गई, हार को जीत की जैसे एक दुआ मिल गई और तब मौसम में जैसे ठंडी हवा चल गई और श्रीमान जी हजरात जी आप आए तो ऐसा लगा जैसे हमारे चप्पों को लगा मिल गई। आज हमारे ग्राम पार्टी की सरजमी पर हमारे इंडिया प्रदेश हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट सोनीपत व अन्य राज्य व सिटी व गांव से एक हमारे समाज का डेलीगेशन आया है, जिसकी आज हमें इतनी खुशी है कि हम बयां नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हमारे गांव ही नहीं बल्कि हमारे सब समाज में वो खुशबू बखेर दी है, जिसको अगर हम समेट नहीं पाएंगे, अगर समेटेंगे तो और मनमोहक होगी। और मैं आज अपने हल्दी लगी ग्रामवासियों को इजाजत चाहता हूँ कि अपने कुछ साथियों के नाम लेने की इजाजत चाहता हूँ, अगर गाँव में बात नहीं। दूसरे वाली हो गई है, 10 मिनट की हुई है। और अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूँ, है अंधेरा बहुत अब वक्त बदलना चाहिए, है अंधेरा बहुत अब वक्त बदलना चाहिए, और जैसे भी हो अब दिन निकलना चाहिए, तो जो चाहे वेग बदल के लगावों की तरह कहीं ना कहीं जाके उनका करना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में कुछ ऐसे भी हमारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं समाज का तो ढोल लेके चलते हैं, पर लेकिन उनकी मानसिकता और उनके ढोल से जो है दूसरी तरह की आवाज आती है। हमें उनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी एकता ही वो ताकत है जो हम किसी को भी हिला सकते हैं या किसी को भी जो है अपना मुझे हिला सकते हैं। और मैं एक चीज और कहता हूँ अध्यक्ष जी, आप हमारे समाज का वो अंग है जिसकी हमें आवश्यकता है। जैसे आज हमारे शरीर को किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो हमको पता है इसकी आज हमें कितनी जरूरत है। आज हमारा समाज आपके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और हम आशा करते हैं कि हमारा समाज आप सभी के नेतृत्व में जो है आगे बढ़े, पर लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जो हमें कहीं ना कहीं उन पर भी जो है अपनी नजर डालनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज सिर्फ 20% ही शिक्षित है या 20% ही लोगों के कारोबार अच्छे हैं। हमें उन परिवार की तरफ भी देखना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारी गलत लालसा की चाहत में जो है तप रहे हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, इसलिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब जावेद आए और प्रदेश सराफत माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा हो गया आदरणीय अध्यक्ष सराफत बहुत पूरा का स्वागत करूँ। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सराफत भोजपुरा जी से निवेदन करता हूँ कि अपने कुछ विचार विमर्श करें।
व सम्मान व एहतराम के काबिल सभी ग्राम पाली के निवासी सभी को अस्सलाम वालेकुम। जनाब, ये जो प्रोग्राम था ये लगभग 1-1.5 महीने से इसकी प्रक्रिया चल रही थी लगभग। तो उसमें हमें कुछ डिस्प्यूट महसूस हुआ या हमें कुछ पता लगा तो हमने सबसे पहले उसको ही खत्म करने का कार्य किया आपके दुआओं से, आपके सहयोग से। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बिरादरी का एकता के मामले में शायद पानी गाँव सबसे फर्स्ट नंबर पे आ गया, यहाँ का भाईचारा मिलकर। आज हम इस उद्देश्य के साथ आए हैं, उसका एक ही मकसद है कि मुस्लिम जोड़ी समाज में भाईचारा कायम किया और ये कायम तो सभी इस भाईचारे को कायम करने के लिए सदियां बीत गई, लेकिन जो चक्कर का मसला है उसके चक्कर में भाईचारा बजाय मुझे को ऐसा लगता है कि उसमें कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष बन जाता है। तो हमने 1 सवा साल पहले एक संगठन खड़ा किया था अपने मुस्लिम जोड़ी समाज में, जिसका नाम रखा गया था राष्ट्रीय जोड़ी एकता संगठन। तो ये नाम ही एकता ही नहीं है, वो हमने करने का कार्य किया है, बहुत से कार्य किया हमने समाज में। हमने इसकी स्थापना 23 सालों के अंदर की थी इस संगठन की। ये भी अल्लाह का हुक्म है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में यानी देश के हर कोने में हमने संगठन में कहीं ना कहीं कार्य किया है। वहाँ पर हमने कुछ काम किया और समाज में बिरादरी का कोई भी काम होता है तो मैं उसको करने का कार्य करता हूँ या प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं भाजपा में हूँ और भाजपा में जिला महामंत्री हूँ डिस्ट्रिक्ट पानीपत का, पूरे डिस्ट्रिक्ट पानीपत का। तो मैं सरकार में भी हूँ, आपका भाई आपका बच्चा हरियाणा के अंदर सरकार में भी है और यहाँ पर भी यूपी के अंदर भी भाजपा ही सरकार है, यानी ये लगभग देश के 90% हिस्से में हमारी सरकार है। तो मैं जो भी हूँ कि हवा के साथ चलता हूँ ऐसा भी नहीं है, ये भी कुछ अल्लाह का हुक्म है, मैं हमेशा हवा के ऊपर ही चलता हूँ। अब से 20 साल पहले भाजपा ज्वाइन नहीं थी, अब से 20 साल पहले, यानी सरकार तो पूरे देश में कांग्रेस वगैरह ही थी, सेंटर में भी कांग्रेस थी, हरियाणा में भी कांग्रेस थी। उस वक्त जो नॉन मुस्लिम होते थे वो भी मेरे को ये कहते थे कि यार एक मुसलमान होकर में भाजपा में कार्य कर रहा है, तो मुस्लिम में कहते ही कहते थे, मुस्लिम में आज भी कहते हैं, आज भी कहते हैं ये मेरा गमछा देखकर, ये मेरा पंख देखकर भी, तो इससे अगर समाज का भला है, भले ही मैं कुछ कर लूँ, मैं क्यों क्या है, मैं मकसद यही है कि अपने मुस्लिम लोग समाज का कुछ भला कर सके। अब कहने में तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें मान सकता हूँ, क्योंकि मैं सरकार में हूँ कि भाई मैं मोदी जी के पास बैठता हूँ, मैं अमित शाह जी के पास बैठता हूँ, मैं योगी जी के पास बैठता हूँ, लेकिन ये सब बकवास की बातें होती है जो फालतू की बात करता है समाज में आगे, क्योंकि फिर उसको कभी कभी उनके काम बताएंगे वो उस तरह का काम नहीं कर पाएगा। तो मकसद यही है कि आदमी को जितना हो या जितना उसको लघु व्यवस्था का नहीं बताया जाए। तो आज
यहाँ से मैं एक और घोषणा करना चाहता हूँ, जो हमारे मुस्लिम जो समाज पानी की सब से ये सबके काम चल जाए। भाई आज से जितने हमारे बिरादरी में बादशाह है, जनरल है, सेक्रेटरी है, कोई भी है, वे सब हमारे हैं। हम उनके हैं। आज से हम यहाँ से पानी की सरजमी से ऐड करते हैं कि हम किसी चौधरी को या किसी बादशाह को हम गलत नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे कोई किसी भी पक्ष या किसी को भी बादशाह मानता हो, हम बोलेंगे। अब हमारा जो संगठन है वो हमारे लिए है, क्योंकि संगठन का नाम राष्ट्रीय ज्योति एकता संगठन है। तो एकता की मिसाल कायम करनी है। ये सुनहरा इतिहास गांव पाली की सरजमी से लिखा जा रहा है। हमारा संगठन हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन है। इस एतबार से मैं ये समझता हूँ किसी भी संगठन के पास इतने पर तारीख नहीं है। हमारे 50% 50+ अधिकारी है संगठन के मुस्लिम जोगी समाज में। तो आज एक और भूले को इस मामला में छुड़ाने का कार्य किया जाएगा और उनको पगड़ी से सम्मानित करेंगे। हमारे उनके और उनको किया जाता है युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हारून मोइन जी। देखो, अभी मैं बता रहा था कि पाली वालों ने हमारा जो इस्तकबाल किया वो काबिल तारीफ है और अब हम भी पाली के जो बुजुर्ग हैं उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं। चौधरी हबीब साहब पाली से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन से नेताजी सराफत भोजपुरा जी से गुजारिश करूंगा कि वे माला में पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। चौधरी हबीब साहब पाली हमारे बुजुर्ग चौधरी हबीब साहब पाली का स्वागत करेंगे। नेताजी सराफत भोजपुरा जी माला में पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। और मैं अपने शब्दों में कह सकता हूं कि करो सम्मान बुजुर्गों का, और यही हमारा लक्ष्य है। यही हमारा लक्ष्य है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वे बुजुर्ग है जिन्होंने हमें पालकर परवरिश किया, आज हमें इस काबिल बनाया कि हम और आप लोग समाज में आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इन बुजुर्गों का सम्मान जरूरी है। सम्मान के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रहीशु कोतवाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। कोतवाल रहीशु साहब मंच पर आए और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजीज रसलापुर जी उनका स्वागत करें। पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें रहीश कोतवाल साहब का। रहीश कोतवाल पाली। और उसके बाद वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे दिलों की धड़कन मोहम्मद एहसान भाई से गुजारिश करूंगा कि वे आए। ऐसा समाज सेवा में
उन लोगों को जागरूक करते हुए हमने देखा है, बहुत अच्छा बोलते भी है, बहुत अच्छा अंदाज है। और आज हम मोहम्मद एहसान साहब को सम्मानित करना चाहते हैं और मैं हरियाणा अध्यक्ष इदरीस कुबेल जी से गुजारिश करूंगा कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष इदरीस कुबेल जी भाई एहसान का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं आपका आभारी हूँ, सदैव रहूंगा, लेकिन मेरे कंधे भी इतने सक्षम नहीं है कि मैं इसका भार उठा सकूं। इसलिए मैं अपने अंकल जी भाई जी से गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मद ताहिर साहब, ताहिर मियां साहब, खलीफा साहब, मोहम्मद ताहिर मियां साहब से वाकई आज एहसान भाई ने दिखा दिया कि उनके रक्त के कण कण में बुजुर्गों का सम्मान है। और हम भी हमेशा यही कहते आए हैं कि करो सम्मान बुजुर्गों का। तो ताहिर मियां साहब का इदरीस कुबेल जी पगड़ी पहनाकर स्वागत कर रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और इसी तरह को आगे बढ़ाते हुए मैं बाबू सनोक शाहनवाज, बाबू सनोक शाहनवाज से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए। इनका युवा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शाकिर चुनसा जी, शाहनवाज भाई भी युवा है और शाकिर भाई भी युवा है, दोनों युवा एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो सम्मान और बढ़ जाएगा। अल्लाह ताला इन युवाओं को हमेशा कामयाबी पाए। शाहनवाज साहब भाई, हमारे भाई बाबू जो हमारे बीच में है नहीं, वे किसी कारण जो है पंजाब में फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं कमी महसूस हो रही है। वो बहुत नेक दिल इंसान है, उनका सम्मान होना था, लेकिन वे आए नहीं। तो उनके भतीजे भाई शाहनवाज राणा जो प्रदेश जिला अध्यक्ष भी हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। और उसके बाद मोहम्मद अख्तर पाली, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। हमारे बुजुर्ग जनाब मोहम्मद अख्तर साहब से गुजारिश करता हूं कि वे मंच पर आए। और हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष मोहम्मद मुकीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वे उन्हें बुजुर्ग है, हमारे बुजुर्गों का सम्मान करें। देखो ना दादू कि कुछ तो बुजुर्गों के पास चीज नहीं मिलती गूगल के पास, इसलिए बुजुर्गों के पास ही बैठना जरूरी है। सामने देखो, सामने और उसके बाद एक पाली की अजीबोशान शख्सियत, कहते हैं ना कि समाज में जो कदम मिलाकर चलाते रहे, हर नौजवान के साथ हाथ आगे बढ़ाते रहे, ये बता दो कहीं तुम रही तो नहीं। डॉक्टर शौकीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए और भाई अकरम उनका स्वागत करें। भाई अकरम पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत करें। डॉक्टर शौकीन साहब वरिष्ठ समाज सेवी और हमारे समाज से बीडीसी प्रत्याशी और इकराम कोषाध्यक्ष, दोनों मिलकर स्वागत करें, क्योंकि ये हमारे पदाधिकारी भी है और बीडीसी प्रत्याशी भी है, इसलिए दोनों मिलकर स्वागत करें। इकराम जी और भाई अकरम दोनों युवा मिलकर एक युवा का सम्मान करें। डॉक्टर शौकीन साहब, मैं कह सकता हूं कि सादगी की एक मिसाल है।
और जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। डॉक्टर शोकी, हेलो हेलो, साहब का इकराम जी और अकरम जी कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। मैं चाहता हूं कि मेरा जो पब्लिक से कहना जा रही वो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रावत भोजपुरा जी की इसमें शामिल हों। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रदेश शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब ने पूरी टीम आपके साथ खड़ी है और जब भी आप आवाज लगाएंगे तो इंशाल्लाह तन मन धन से आपके साथ करेंगे। पानी वालों के साथ आप हारून मलिक जी के साथ करेंगे। और अब एक जिम्मेदारी देने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक जिम्मेदारी कभी हमारे मरहूम हनीफ हुआ करती थी, समाज की जिम्मेदारी। अब हम अपने संगठन के युवाओं की जिम्मेदारी हमारे बीच मौजूद हारून भाई को देना चाहते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से आपके वालिद जनाब हनीफ मुनीफ ने समाज के हमें नाम पहुंचाया, उसी तरीके से आप उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए उनका नाम रोशन करें। कहते हैं ना कि मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा। अरे जब तुझे देखेगा तुझे मुनीम हनीफ जी का लाल करेगा। तो मैं बुलाना चाहता हूँ हारून मुनीम जी को, हारून मुनीम जी पाली और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पद की घोषणा करें। तो आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे संगठन के लिए, हमारे मुस्लिम जोगी समाज के लिए बड़ा फख्र का दिन है, क्योंकि जो हमारी पद अधिकारियों की एक माला उसमें एक सुनहरा मोती आज गाँव पानी के अंदर उसमें उतराया जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि पगड़ी से जो सम्मानित करे वो हमारे अधिकारीगण मुनीम जी को सम्मानित करे। हारून मुनीम जी को पगड़ी डॉक्टर शौकीन जी व हमारी पूरी टीम हाथ लगाएगी पगड़ी को, क्योंकि एकता की नीति है जो हमारे संगठन का नाम राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन है। तो एकता का प्रतीक गांव का भी से अंदर चौधरी हारून मुनीम जी व हमारे हसन जी, हमारे डॉक्टर शौकीन जी सभी इसमें शामिल हो। पूरी टीम, पूरे पदाधिकारीगण सभी शामिल हो। एक सेकंड, हारून मुनीम जी के पद से पहले मैं हसन जी से गुजारिश करूंगी मंच पर आए और हमारे सारे पदाधिकारी हसन जी का माला पहला का स्वागत करें। वरिष्ठ समाज सेवी और युवा दिलों की धड़कन, और इनसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारी टीम के साथ जुड़े आने वाले समय में पहले स्वागत करें। भाई वो आगे वीडियो इधर आगे, इधर बोलो। सारे हमारे पदाधिकारी हसन जी का माला पहना के स्वागत करें। युवा दिलों की धड़कन और वरिष्ठ समाज सेवी हमारे हसन जी पाली, और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर शौकीन साहब और हारून मुनीम जी हमारे हसन जैसे जवान जो हैं इन्हें भी राष्ट्रीय मुस्लिम जोगी एकता से जोड़ने का नाम दिया। हसन जी, हसन पाली, और उसके बाद हाँ भाई सभी इस मुलाकात को थोड़ा और प्यार में बदले और सभी हमारे हसन जी का स्वागत करें और उनका प्रोग्राम से जोरदार सम्मान करें। हमारे चौधरी मुखिया हारून मुनीम जी
सभी पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन के सभी पदाधिकारीगण हारून मुनीम जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का कार्य करें। डॉक्टर शौकीन जी, हसन जी सभी शामिल हो इस प्रक्रिया में। हमारे संगठन के सभी पदाधिकारीगण भाई वीडियो का ध्यान रखें। ये इतिहास बनने जा रहा है। हारून मुनीम जी, डॉक्टर शौकीन, चौधरी हारून मुनीम जी, चौधरी हसन जी, हमारे चौधरी हबीब जी, पूरा मुस्लिम जोगी समाज, राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन, राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन, पूरा गांव पाली समाज। भोजपुरा जी अल्लाह बहुत खूब जी। अब युवा दिलों की धड़कन हमारे संगठन के जो पद दिया जा रहा है हमारे संगठन का हारून मुनीम जी को, मैं उनसे आशा उम्मीद नहीं करता। मेरे को 1,00,000% यकीन है कि वो उस पद की गरिमा को बनाए रखेंगे और संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे। हारून मुनीम जी को युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो मैं ये चाहता हूँ पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से मुनीम जी का स्वागत करें। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हारून मुनीम जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हारून मुनीम जी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हारून मुनीम जी, डॉक्टर शौकीन अली जी, प्रदेश सचिव डॉक्टर शौकीन अली जी, हसन पहलवान अली जी, हसन आगे क्या लगा हसन अली जी जिंदाबाद, हसन पाली जी, हसन पाली जी। अब मैं अपने संगठन के शुभ चिंतक जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है दीवान जी, उनसे कहता हूँ वो भी तैयार रहे। उनका नंबर आएगा 200 मिनट का, तो मैं उनसे पहले चौधरी हारून मुनीम जी को माइक देकर स्टेज पर बुलाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज की सभा के सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रावत भोजपुरा जी, उपाध्यक्ष नसीर अनीस नसरापुर जी और जो संगठन के सभी साथी हैं, मैं उनका बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसे काबिल तो था नहीं, लेकिन कुछ मेरे युवा साथी गांव के समाज के मेरे साथ में खड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, मैं अपने समाज के युवाओं के साथ में उस पर खड़ा उतरूंगा। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये आश्वासन देता हूँ कि कभी हमारी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा समाज के लिए, और हम समाज को संगठित करेंगे, समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम हम करेंगे। इंशाअल्लाह गांव पाली ने जो शुरुआत की है एकता की, वह हमारे जोगी समाज के लिए पहल है और उस पहल में हम कोने कोने तक पहुंचाएंगे। राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन अनीस नसरापुर जी, अस्सलाम वालेकुम। जवान जी तो गई चले गए। भाई हमारे गाँव जी हैं मामूदीन जी, वे भी आए और मेरे सर पर हाथ रखे।
दीवान जी से आग्रह करूंगा कृपया स्टेज पे आए। इफ्तिखार दीवान जी प्लीज समाज के दीवान जी। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई बहुत मन खुश हुआ इनका स्वागत देखकर, अच्छा लगा। और पार्टी में जितने भी लोग थे कसम से बहुत अच्छा लगा। आपका दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सभापति नेता सभापति नेताजी सभापति नेताजी सभापति नेताजी आदरणीय हमारे सराफत घोटपुरा नेताजी आदरणीय हमारे सराफत घोटपुरा नेताजी आदरणीय हमारे राजा प्रवक्ता साहब जी आदरणीय हमारे राजा प्रवक्ता साहब जी आदरणीय रसलापुर अनीस जी आदरणीय रसलापुर अनीस जी चौधरी साकिब जी से रिक्वेस्ट करेंगे समाज के लिए अपने सबको हमारे ध्यान में रहा। हमारे सभी ग्रामीण जो है यहाँ पे मौजूद है, इंशाल्लाह आए थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि हमारे चौधरी साहब हैं, ताऊ अख्तर है, सभी आए। और जो हमारा शोल है भाई दिया, सभी अपना हाथ लगाकर जो है बाहर अध्यक्ष जी को दें। हेलो साहब भाई, हेलो हेलो। अध्यक्ष जी सराफत खोखराजी हबीब चौधरी ग्राम पाली इद्रीस कुमार जी अनीस रसलापुर जी चौधरी साकिब साहब चौंसा जी। भाई हमारे जो उपाध्यक्ष जी हैं अनीस रसलापुर जी, अपने विचार रखिए। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, आज हमारा गांव पाली राष्ट्रीय जोड़ी संगठन में सभी पदाधिकारियों का आना हुआ है और मैं पूरे राष्ट्रीय जोड़ी संगठन की तरफ से आप लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहता हूँ। जो मान सम्मान आपने दिया है, मुझे नहीं मालूम, हम लोग इसमें हकीकत में हकदार थे नहीं, लेकिन आप लोगों ने हमारी सोच से आगे बढ़कर हमारा जो स्वागत वेलकम किया है, इनका मैं पूरे संगठन की तरफ से दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ। भाइयों, हमारा जो राष्ट्रीय जोगी संगठन है अभी सिर्फ इसको पूरे 9 महीने की हुई है। आने वाले 31 दिसंबर में 1 साल होगा, लेकिन राष्ट्रीय जोगी संगठन ने और इसके पदाधिकारियों ने मिलकर वो जान डाल दी है जो हिंदुस्तान के कोने कोने में राष्ट्रीय जोगी संगठन का नाम जा रहा है और बिरादरी में एक भाईचारे का संदेश जा रहा है। इसलिए मैं सभी अपने युवाओं से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वो अपने माँ और बाप के मेहनत के कमाए हुए पैसे पर ध्यान दें कि मेरे वालिद साहब किस तरीके से
पैसा कमाकर हमें पढ़ा रहे हैं। आपकी 15 या 20 साल की पढ़ाई सिर्फ एक दिन के लिए है। वो दिन जब होता है जब आपने किसी भी एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरा है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। एक ही महीने से 2 बच्चे फॉर्म भरते हैं, एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, उसका पिता कहता है अपने पड़ोसी को कि मेरे लाला का सिलेक्शन हो गया है, क्या तेरे लाला का सिलेक्शन हुआ है? तो उस बच्चे को देखना चाहिए उस वक्त में मेरे पिता की आंख ना झुके और गर्व से कहे मेरा पिता कि तेरे बच्चे का सिलेक्शन हुआ है तो मेरे भी बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। अगर तूने शेर पाला है मैंने भी शेर पाला है, अगर तूने शेर पाला है शेर मैंने शेर पाला है। तो हमारे युवाओं के लिए यही मैसेज है, सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की मेहनत के पैसे में जा रहा करे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करे, अपने मुस्लिम को समाज कानून की तरफ से ऊंचा करे, चाहे बिजनेस करे, नौकरी करे, कुछ भी करे, लेकिन शिक्षा देना छोड़े। चाहे हमें कच्चे मकान में रहकर अपना वक्त गुजारना है, चाहे हमें किसी भी परिस्थिति में अपने घर में वक्त गुजारना हो, लेकिन सिर्फ परिस्थिति एक ही मिशन होना चाहिए, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। और मैं कहना चाहता हूँ बुरानी वाले कि हेलो पढ़ने वाले से राष्ट्रीय एकता संगठन पुराना है पढ़ने वाले, इस बात से मैं इनकार नहीं, आप बोलेगा राष्ट्रीय एकता संगठन पुराना है पढ़ने वाले, इस बात से हमें इनकार नहीं। और कैसे कहते पढ़ने वाले कि आपको हमसे प्यार नहीं, उसका कसूर है अपने निभावे का, ये संगठन अकेला को बरकरार नहीं। और आने वाले समय में हमें अपने बच्चों की लड़ाई और हमारे बच्चों की लड़ाई खुद करनी होगी। जब हमारे बच्चों के अंदर शिक्षा आएगी तो इंशाअल्लाह वो किसी के आगे हाथ नहीं, अपने हक छीन के मिलेंगे, अपने हक के अधिकार के मिलेंगे, अपने बुजुर्गों का सम्मान करो। हमारी मदद करने पर ऊपर से फरिश्ता नहीं आएगा, अल्लाह ने क्या है और मेहनत करके हम लोगों को अपना जीवन खुद यापन करना है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो उससे चाहता हूँ। बाकी एक ही बात कहना चाहूंगा सर के साथ कि गुजरे हुए जमाने दोबारा नहीं आते हैं दुनिया में नए नए मतलब पुराने नहीं जाते। और मतलब किसी ने लगाने में चलान तब लगती है आपने पड़ोसी को बुझाने नहीं आते। हमारे उपाध्यक्ष जी ने मुझे बांध दिया। आज राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन की पूरी टीम पाली के अंदर जो आई है, उसका जो सम्मान पल्ली वासियों ने हमें दिया है, हम उसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और ऐसा सम्मान इसलिए है कि मैंने कभी ऐसा सम्मान किसी भी संगठन का देखा नहीं है कि छतों से भी फूल बरस रहे हैं राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन टीम को। सम्मान पल्ली वालों ने हमें दिया है, हम उसका तय उम्र कर्जदार रहेंगे। मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम 1 से 1.25 महीने पहले होना जा रहा था, लेकिन हमारे डॉक्टर शोकीन हारून जी का कुछ मनमुटाव था। हमने अध्यक्ष जी को भी बात रखी थी, प्रदेश अध्यक्ष इदरीस जी को भी बात रखी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है इमरान गाजी जी, उन तक भी हमने बात पहुंचाई। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया एक बनाने का कि अल्लाह इसका अजर इनको जरूर देगी, क्योंकि और पल्ली वालों को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि एकता की मिसाल कायम की और ये प्रोग्राम आज के दिन रखे गया। क्योंकि राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन एकता का प्रतीक है। मैं अध्यक्ष साहब से नहीं कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं है
कि राष्ट्रीय योगी एकता संगठन नाम किसने रखा, उसको भी मैं उसकी भी मैं तारीफ करना चाहूंगा। मुझे पता नहीं है रखा किसने था, उसके लिए जरा ताली हो जाए एक बार, क्योंकि नाम ही इतना अच्छा रखा, बहुत अच्छा, एकता का प्रतीक है। कोई जात धर्म नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, कुछ नहीं है, एकता का प्रतीक है। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अब जो भी हमारे बीच पहुंचे हैं खतरली से जनाब फूल हसन साहब, उनसे गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए। खतरली से जनाब फूल हसन साहब, वरिष्ठ समाज सेवी, बागपत से पहुंचे हैं जनाब फूल हसन साहब। बड़ा कस्बे में कंफ्यूज हो गया था। जनाब फूल हसन साहब बागपत। भाई बात पूरी नहीं हुई थी, अध्यक्ष साहब बता दो नाम को। और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपने छोटे भाई को पढ़ाकर और दिन रात मेहनत करके इस काबिल बनाया कि आज वो समाज में आदर्श बना। ऐसी हस्ती हमारे बीच है और हमारे संगठन पदाधिकारी भाई नईम गोगमा, उन्होंने अपने छोटे भाई को ऐसा ही बनाया। आज सब इंस्पेक्टर है मेरा भाई, तो मैं नईम गोगमा जी का स्वागत करना चाहता हूँ। नईम भाई, मैं कहता हूँ कि हर जगह जहाँ भी ट्रेनिंग सेंटर पे या जिस भी कंपटीशन में नदीम को इसके छोटे भाई को जरूरत पड़ी वहां पर पहुंचाया, तो ऐसा भाई अल्लाह सबको दे। नईम भाई से गुजारिश करूंगा कि वे मंच पर आए और हमारे सारे पदाधिकारी नईम भाई का स्वागत करें। इन्होंने अपने छोटे भाई को सब इंस्पेक्टर बनाकर समाज का नाम रोशन किया है। और शामली के युवा जिला अध्यक्ष नईम भाई, इनके छोटे भाई नदीम सब इंस्पेक्टर पद पे है और संभल में फिलहाल उनकी ड्यूटी चल रही है। तो ऐसे नौजवान का भी हम स्वागत करते हैं। जहां पर इन्होंने टैलेंट्स का पता करा, बहुत ही मुबारकबाद। और आज इस मंच के मौके पर पाली गांव में हम भाई नईम का भी स्वागत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अनीस रसलापुर भाई समझ के या बड़े बुजुर्ग समझ के हमें माफ करते हो भाई। और अभी हम सीखते सीखते ही और सीख जाएंगे, ठीक है जी। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। हमने आप ही हमें पल्ली में सेवा का मौका दिया है, ठीक है जी। शायद बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय लोक एकता संगठन के सभी पदाधिकारी बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह हम भी यहाँ आगे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और समाज के लिए इंशाल्लाह तैयार रहेंगे। और मैं कहना चाहता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रावत बहुत थे, जिस तरह से आप एक मिसाल काम कर रहे हैं इंशाल्लाह लगे रहे, हम भी आपके साथ लगे रहेंगे। और जिस तरह हमारी जवानी जो प्लेटफार्म पे चल रही है, कोशिश करेंगे एक बनाने की। और इंशाल्लाह जिस दिन एक प्लेटफार्म पे आएगी, हम पार्टी वाले सभी भाई मिलकर कोशिश करेंगे कि एक जगह जितना हर जगह हम सब करेंगे, लेकिन कम से कम एक प्लेटफार्म तो आए और हम आगे हर चीजें इंशाल्लाह पीछे नहीं रहेंगे, साथ रहेंगे। और इंशाल्लाह जो भी हमारे से छोटी मोटी भाई कोई ना कोई रहेगा, कभी रही हो तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो आगे अपनी बात काम करते हुए खाने का टाइम हो रहा है। लो
अच्छा, बागपत से पहुंचे हैं जनाब फूल हसन साहब, थोड़ा कस्बे में कंफ्यूज हो गया था। जनाब फूल हसन साहब बागपत। भाई बात पूरी नहीं हुई थी, अध्यक्ष साहब बता दो नाम को। जी जी हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष शाकिर अली जी ने ये गुजरा की संगठन का जो नाम है राष्ट्रीय योगी एकता संगठन, वो किसने रखा नाम? तो नाम मेरे पास बहुत आए थे, तो जो मैंने नाम डिसाइड किया था, तो इसमें कुछ हमारे समाज के लोगों ने ये कहा था कि इसमें मुस्लिम तो है नहीं, तो हमने ये कहा था कि भाई हमारे जो संगठन है राष्ट्रीय योगी एकता संगठन, मुस्लिम होना जरूरी नहीं है, कोई भी समाज में जोगी का बच्चा चाहे मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, अगर कोई भी कार्य करता है, जैसे कहते हैं कि भाई जोगी समाज को जोगी समाज से कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो मैं बताता था कि छत्तीसगढ़ जब बना था, जो उसका पहला सीएम था वो अजीत जोगी जी थे। तो अगर जोगी का नाम कहीं भी आए, चाहे मुस्लिम समाज में आए चाहे नॉन मुस्लिम में आए, तो फक्र सब महसूस होता है। सभी पालने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं सब का बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों का। आज इस पाली में हमारा जो स्वागत हुआ है, उस स्वागत से हमारा इतना दिल खुश हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा स्वागत हमने पहली बार देखा है कि घर से लोग हर जगह से फूल गिर रहे थे हमारे ऊपर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के अंत का समय चल रहा है लास्ट पे, और हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसने अपने छोटे भाई को पढ़ाकर और दिन रात मेहनत करके इस काबिल बनाया कि आज वो समाज में आदर्श बना। ऐसी हस्ती हमारे बीच है, और हमारे भाई नईम गोगमा, इन्होंने अपने छोटे भाई को ऐसा ही बनाया। आज सब इंस्पेक्टर है इनका भाई, तो मैं नईम गोगमा जी का स्वागत करना चाहता हूँ। नईम भाई, मैं कहता हूँ कि हर जगह जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर पे या जिस भी कंपटीशन में नवीन को इसके छोटे भाई को जरूरत पड़ी, वहां पर मान दिया। आज राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन की पूरी टीम पाली के अंदर जो आई है, उसका जो सम्मान पल्ली वासियों ने हमें दिया है, हम उसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं। और ऐसा सम्मान है कि मैंने कभी ऐसा सम्मान किसी भी संगठन का देखा नहीं है कि छतों से भी फूल बरस रहे हैं। राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन टीम को सम्मान पल्ली वालों ने हमें दिया है, हम उसका तय उम्र कर्जदार रहेंगे। मेरे भाइयों, ये प्रोग्राम 1 से 1.25 महीने पहले होना जा रहा था, लेकिन हमारे डॉक्टर शौकीर हारून जी का कुछ मनमुटाव था। हमने अध्यक्ष जी को भी बात रखी थी, प्रदेश अध्यक्ष इदरीस जी को भी बात रखी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो है इमरान अली, उन तक भी हमने बात पहुंचाई। लेकिन इन्होंने इतना अच्छा कार्य किया एक बनाने का कि अल्लाह इसका अजर
इनको जरूर देंगे, क्योंकि और पगली वालों को भी बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि एकता की मिसाल कायम की और ये प्रोग्राम आज के दिन रखे गया, क्योंकि राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन एकता का प्रतीक है। मैं अध्यक्ष साहब से भी कहना चाहूंगा, मुझे पता नहीं है कि राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन नाम किसने रखा, उसकी भी मैं तारीफ करना हमारे संग आने वाले समय में हमें अपने बच्चों की लड़ाई और हमारे बच्चों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। जब हमारे बच्चों के अंदर शिक्षा आएगी तो इंशाअल्लाह वो किसी के आगे हाथ नहीं उठाएंगे, अपने हक छीन के ले लेंगे, अपने हक के अधिकार के ले लेंगे। हे 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 तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना। तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। अपना प्यार है एक अजूबा, अपना साथ है जैसे महबूबा। अपना प्यार है एक अजूबा, अपना साथ है जैसे महबूबा। दिखने में दो दिखते हैं लेकिन एक जान है। तू मेरी है धड़कन, तू मेरी पहचान है, तू मेरी पहचान है। तेरा साथ मुझको निभाना, मेरा साथ तुझको निभाना। तेरा साथ मुझको निभाना, मेरा साथ तुझको निभाना, दोस्ताना। छोड़े से ना छूटेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना। भूले से ना भूलेगा ये दोस्ताना। ये दुनिया गोल है, अंदर से पोल है। तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। ये दुनिया गोल है,
अंदर से पोल है, तेरे मेरे प्यार का नहीं कोई मोल है। तेरे मेरे सीने में दिल का डबल रोल है, सच्ची अपनी यारी बाकी सब झोल है, बाकी सब झोल है। तेरा दिल मेरा दीवाना, मेरा दिल तेरा दीवाना, तेरा दिल मेरा दीवाना, मेरा दिल तेरा दीवाना। दोस्ताना भूले से ना भूलेगा ये दोस्ताना, दोस्ताना तोड़े से ना टूटेगा ये दोस्ताना। तेरा दिल मेरा ठिकाना। समाज ही हमें बहुत कुछ देता है। तो एक आज समाज की देन है। दो जो है ना पाली ने मतलब हमें पल्ला भर भर के दे दिया सब कुछ। आ जाओ भाई, ये सब आप समाज का ही वो आ है। जाओ अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय जी, एक मिनट खड़े हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। इमरान भाई थोड़ा वीडियो सही बना, सही बना दी, क्यों मत चले जा। अरे मुखिया जी आओ, हाथ लगाओ सारे। आरिफ आयन क्या सही है, आ जाओ भाई, आ जाओ। ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं। बाबा आओ जी, सब जाओ। आओ बनवी लगा लो एक शामे बहुत बढ़िया जी, मजा मान दिया जी। जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद। ये जो आज गांव पाली ने हमारे पे कर्जा चढ़ाया ना कोई इसको तो हम उतार ही नहीं पाओगे। अब हम यूँ कहें कि भाई इसको डबल करके देंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है कैसे करेंगे। अध्यक्ष जी ये ऐसा कर्जा कैसे उतारेंगे पाली का? अध्यक्ष जी आप ये सब कह के हमें हमारी नजरों में मत गिरो। आप हमारे आदर्श है और हमारी समाज की, मैं फिर कह रहा हूँ, आप हमारे समाज की धरोहर है, विरासत है। हाँ जी, और हमें आपकी इतनी जरूरत है जैसे अपने शरीर के अंग की जरूरत है। आप हमारे समाज का एक अंग है भाई। ये जो है ना इमरान भाई, ये है ना छोटा सा उपहार जो है ना, भाई आपने मेरे को सम्मान दे दिया। अब मेरे संगठन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है इमरान राजा जी, तो मैं क्या बात है, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। नाले पे दाल हो गया जी, नाले पे दाल हो गया। वाह जी वाह, क्या बात। इसके राजा भाई जिंदाबाद, राजा भाई जिंदाबाद। भाई देखो एक चीज मैंने देखी वीडियो में भी, इमरान राजा का नाम ही राजा नहीं, दिल भी राजा है। और जो राजा का खिताब है ना, लोगों को इतना जल्लूर, इतना जश्न करके मिलता है, पर लेकिन इन गुना माशाल्लाह ये लाखों दिलों की दुआ है जो राजा का खिताब। अच्छा जी, मैं एक और मतलब कार्य यानी करना वो चाहता हूँ राजाओं ने करे जब जाके राजा सबसे हाथ जोड़ के। भाई मैं एक और अरदास कर रहा हूँ, इल्तजा कर रहा हूँ कि भाई जो ये पगड़ी में आपने मेरे को दी है, तो मैं अपने जो मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है मेरे संगठन के अनीस रसलापुर जी, क्या अनीत रसलापुर जी जिंदाबाद, अनीत रसलापुर जी जिंदाबाद। क्या बात है। मैं पाली के सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि ये सम्मान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने मुझे दिया, लेकिन मेरे बाद भी सम्मान का एक आदमी हकदार है जो मेरी देखरेख में समाज के कार्यों को संभालता है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाता वहाँ वो आदमी पहुँचता है और पूरी रूपरेखा तैयार करता है। तो मैं ये सम्मान उन्हें देना चाहता हूँ, हमारे युवा अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शाकिर चुनसा। यहाँ तो आज मान सम्मान की जड़िया लग गई जी, जड़िया। यही तो एक दूसरे का सम्मान है, तो सबका सम्मान है। ये हमारे
अध्यक्ष साहब का बड़प्पन है जी, लेकिन जब हमारे अध्यक्ष साहब का सम्मान होगा तो हम सभी का होगा, लेकिन इसके भी हकदार है जी अध्यक्ष साहब, जो राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन को पूर्ण रूप दिशा दे रहे हैं, रात दिन मेहनत करके काम कर रहे हैं। और हमारे राष्ट्रीय जोगी एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सरापत खोतपुरा जी, जो उनका पूरा दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। इदरीस कुटेल जी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। हमारे निजी सलाहकार भी और निजी सलाहकार भी है सरापत खोतपुरा जी के। और ये लेखक जो होते हैं ना, लेखक बिल्कुल उनके जो है ना, बिल्कुल कोई इनकी तोड़ नहीं है, कोई नकल नहीं कर सकता है। सलाहकार जी शब्द भी अलग है, सलाहकार भी है इस तरीके से। कल मैसेज डाला था हमने आपको व्हाट्सएप पे, उसका फिर हमें रिप्लाई नहीं मिली, फिर अध्यक्ष जी ने दी थी उसकी। अभी काम अधूरा है ये बहुत बढ़िया, इनका कोई तोड़ नहीं है जी। निष्ठा मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं दिन रात। जनाब देखो, इस मान सम्मान को तो मैं तमाम उम्र कर्जदार रहूँगा जी, और इसके भी मैं तो कहूँगा इसमें बहुत वजन है जी, मान सम्मान में इसके भी कोई हकदार है जी हमारे अलावा, वो भी सामने आए जी। बहुत बढ़िया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब बहुत बढ़िया, इनकी वजह से ही हमारा मान सम्मान बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात है, लोग प्यार तो बहुत है, पर लेकिन जो आज आप में प्यार देखा, जिससे हमें सीख मिली, ये वाकई में एक बहुत महत्व चीज है। लोग कहीं ना कहीं जो है उसको एक मंच पे उस पर ही जाहिर करें, पर लेकिन आज अब तो आपने जो है ये सबको साबित कर दिया कि वाकई में प्यार से बढ़कर कोई। ये उपहार हमारे भाई छोटे हैं, यही दुआ अल्लाह से। हमारी खाला का लड़का भी है और भाई एहसान का भतीजा है माइल तौफ राजा। ये अल्ताफ राजा है भाई साहब, इमरान राजा प्लीज है साइड भाई। एक आदमी तो हमारे स्टाफ को मिला। ये भी नहीं मैंने बहुत दिन से ये थी कि भाई मैं एक नहीं राजा साहब, सभी आपके सारे नारे सारे आ रहे गाँव पाली में आप आए हैं सच्चे जमीन में, उसकी तरफ से, और जो आपने हमें मान सम्मान दिया है उसकी तरफ से उपहार है छोटा सा। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में, लोगों रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई
कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। हो दौलत कमाई कुछ न कमाया, शोहरत कमाई कुछ न कमाया। दुनिया में सब कुछ उसने कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। ज़मीनो आसमां मिल जाए ये तो फिर भी मुमकिन है, मगर एक यार दुनिया में बड़ी मुश्किल से मिलता है। याराना यार का न कभी छूटेगा, याराना यार का न कभी छूटेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा, जहाँ गिरे पसीना तेरा मैं तो खून बहा दूंगा। तू ही तू है दिल में मेरे, चीर के दिल दिखला दूंगा। कि रूठूं जो तुझसे मैं तो खुदा रूठेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का ना कभी छूटेगा। अपने सपने साथी तू जाने मैं जानू, एक है अपने सपने साथी तू जाने मैं जानू। अपने दिल के एक इरादे चेहरे से पहचानू, अपना प्यार मेरे यार कोई क्या लूटेगा। तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा, याराना यार का
से न टूटेगा ये दोस्ताना दोस्ताना, तोड़े से न टूटेगा ये दोस्ताना। तेरा दिल मेरा ठिकाना, मेरा दिल तेरा ठिकाना, दोस्ताना, तोड़े से न टूटेगा ये दोस्ताना दोस्ताना, तोड़े से न टूटेगा ये दोस्ताना।